क्रिकेट विद अजीत में आप सभी का स्वागत है। जो ये टेस्ट मैच चल रहा है इसमें भारत कितना आगे और कितना पीछे है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि पहले दिन के खेल समाप्त होने तक भारत कमबैक कर चुका था और जो ऑस्ट्रेलिया एक समय कल के दिन ऐसा लग रही थी कि 450-500 बनाए कि अंत होने तक भारत ने कमबैक करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 311 पे 6 विकेट गिरा दिया था। लेकिन आज जब सुबह खेल चालू हुआ तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग स्ट्रेटेजी के साथ में उतरी और क्या जबरदस्त खेला कप्तान पैट कमिंस और स्टीव स्मिथ ने। स्मिथ यदि एक बार फॉर्म में आ जाए तो वो भारत के खिलाफ सबसे डेंजर बल्लेबाज है। भले आप लोग को नया पे हेड दिख रहा होगा, लेकिन स्मिथ जैसा भारत के खिलाफ कोई जबरदस्त बल्लेबाज है ही नहीं और आज उसका प्रमाण दिखा, क्योंकि भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा वो शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के तरफ से। और इसी के वजह से ऑस्ट्रेलिया 476 रनों का बड़ा स्कोर भारत के सामने लगा पाया। अगेन मैं एक बार आता हूं यहाँ पे जसप्रीत बुमराह के ऊपर में कि हमें आखिरी विकेट लेने के लिए फिर से एक बार जसप्रीत बुमराह को लगाना पड़ा, क्योंकि आखिरी विकेट आउट करने के लिए हमने अपने सारे ही बॉलर का 2-2 ओवर ट्राई किया, चाहे वो आकाशदीप सिंह हो या फिर हो मोहम्मद सिराज, लेकिन लास्ट में हमने बुमराह को ही लगाया और बुमराह आउट करके गए। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा पिछले 2 मैच से एज ए वो मिडिल ऑर्डर प्लेयर खेलते दिखे और यदि आज भी वो मिडिल ऑर्डर में आते तो शायद भारत का जो अभी स्थिति है 164 पे 5 वो नहीं होता। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो क्यों नहीं होता, क्योंकि जिस तरह के पिचेज है आप केवल नए गेंद सरवाइव करते, शायद हमारी स्ट्रेटेजी काम आ सकती थी। और केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा आ करके एक बार फिर आउट होकर के ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को कंफ्यूजन तरीके से कि पुल मारूं या नहीं मारूं, छोड़ूं या क्या करूं, और उस गेंद पे वो आउट होकर के गए। कहीं ना कहीं भारत का वो विकेट वस्ट तो था ही था। अब हम बात कर लेते हैं कि काफी चर्चा हो रही है यशस्वी जायसवाल को रन आउट को लेकर के। एक एंड पे जिस तरह से दोनों तरफ से बैटिंग चल रही थी 2 विकेट गिरने के बाद और 100 से ऊपर की साझेदारी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि आज का दिन जो है वो अंत तक हमारे पक्ष में जाने वाला है। और यदि आज के दिन हम 160-70 पे 2 ही विकेट जागता है और फिर कल हम एक बार फिर से जायसवाल और विराट कोहली उतरते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, तो भारत एक सुदृढ़ स्थिति में होगा। लेकिन जैसा कि आप देखते हैं कि कोलैप्स करती ही है इंडिया टीम और वो कोलैप्स आपको दिखा और उसी के वजह से अब हम 5 विकेट हैं और हमारा बैटिंग ऑर्डर खत्म हो चुका है। अब आखिरी बैटिंग ऑर्डर हमारे पास में केवल बचे हैं कौन, यहाँ पे विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। जडेजा जिस तरह की बल्लेबाजी किए हैं लास्ट मैच में कॉन्फिडेंस होगा, लेकिन अभी भी भारत 125 रनों से दूर है फॉलो ऑन बचाने से। अब भारत का 474 रन का 76 रन का टारगेट नहीं होगा, भारत को यहाँ पे होगा कि वो फॉलो ऑन बचाए, 276 कैसे भी बनाए, जो कि अभी भी 110 रन 12 रन पीछे है भारतीय टीम। यदि फॉलो ऑन बचाती है तो चांसेस रहेंगे, यदि फॉलो ऑन नहीं बचाती है तो 100% हार तय ही है। अब हम बात कर लेते हैं कि विराट कोहली और जायसवाल के बीच जो मिसकम्युनिकेशन हुआ और जायसवाल रन आउट हुए, उसमें गलती किसकी थी। तो उस समय पे जितने भी कमेंटेटर थे उन्होंने यहाँ पे जायसवाल की गलती बताई, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक ही कमेंटेटर था जिन्होंने विराट कोहली की एज ए टेक्निकली गलती बताई है। हालांकि उस कमेंट्री जो कि संजय मांजरेकर कमेंटेटर हैं, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है विराट कोहली को और सारे कमेंटेटर को दम नहीं है कि विराट कोहली को क्रिटिसाइज कर दे। रवि शास्त्री उस कमेंट्री में थे जिन्होंने गलती बताई यहाँ पे जायसवाल की। दीपदास गुप्ता तो जब कमेंट्री कर रहे थे यहाँ पे मांजरेकर के साथ में भी, वहां पे वो ये कह रहे हैं कि यदि विराट कोहली दौड़ते तो वो रन आउट होना तय था, वो आधे में खड़े हो जाते। अरे कैसे खड़े हो जाते यार, विराट कोहली जब दौड़ते तो नहीं भी पहुंचते तो स्टंप पे बॉल डायरेक्ट हिट नहीं लगी थी, वहां से कैरी ने गेंद को पकड़ कर फिर आके स्टंप गिराया था और इतना समय बहुत था।
और टेक्निकली जब यहाँ पे संजय मांजरेकर ने वो उसको अपने हिसाब से बताया तो बिल्कुल सही बताया कि आखिरी गेंद थी, विराट कोहली मूड में नहीं थे रन लेने के लिए, इसलिए उन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया और जिस एंड पे वो भाग रहे थे उस एंड पे वो आउट नहीं होते और खेल कर के जिस तरह से तेजी में भागे थे यहाँ पे जायसवाल, वो अपने एंड पे आराम से पहुंच गए थे। यदि यशस्वी जायसवाल के भी एंड पे डायरेक्ट हिट भी लगता तो शायद जायसवाल पहुंच गए थे और सेकंड एंड पे तो डायरेक्ट हिट भी नहीं लगा और विराट कोहली एज ए रन लेने के मूड में होते और वो रिस्पॉन्ड करते हैं, शायद लेट ही थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर भी वो बच जाते हैं। लेकिन चूंकि गेंद ओवर की आखिरी थी, अगले ओवर में यहाँ पे विराट कोहली स्ट्राइक लेना चाहते थे, इसके वजह से विराट कोहली उस बॉल पे ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखे और ये शायद रन आउट नहीं होता तो भारत इस स्थिति में नहीं होता। अगेन विराट कोहली फिर से एक बार इतनी ऑफ स्टंप की बॉल को छोड़ते आखिरकार फिर से वो ऑफ स्टंप की बॉल को वो छेड़े और स्लिप के हाथों विकेट कीपर कैरी के हाथों वो कैच आउट हो गए और फिर से भारतीय टीम एक बार जो अपर साइड पे लगी हुई थी दिन के अंत तक, लेकिन लास्ट के आखिरी मोमेंट में यहाँ पे एक बार फिर भारत के ऊपर में कब्जा बना चुकी है ऑस्ट्रेलिया की टीम। कल का दिन काफी क्रूशियल होने वाला है और यदि ऋषभ पंत पुराने फॉर्म में दिखते हैं, जडेजा एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी करते हैं तो शायद भारत कमबैक करेगा, वरना इस टेस्ट मैच में एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की तरफ रिजल्ट आना तय ही है। आपको क्या लगता है कमेंट्स करके बताइएगा। मिलेगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।